भाई तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अपनी स्किन की केयर कर रहे हो, 10 तरह की चीजें कर रहे हो जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर आती है। स्टिल तुम्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है एंड वो ग्लो अप वाला फील नहीं आता है जो कि सबके पास होता है, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के पास में दिखता है। जैसे वो दिखते हैं इन रियल लाइफ, जैसे उनके पास पैसा होता है, जैसे उनके पास सब कुछ होता है, वो चीज़ तुम्हारे पास में क्यों नहीं हो पाती है? ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तुम्हारे एफर्ट्स में नहीं है, और प्रॉब्लम उन चीज़ों में है जो चीज़ें तुमने सीखी और जो चीज़ें तुमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखकर ब्लाइंडली फॉलो करी है। इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम्हारा 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। 2022 की बात है, मैं अभी आपकी तरह ये सब फोन चलाने में और दिन भर स्क्रॉलिंग करने में अपना पूरा टाइम बिताया करता था और सोचता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो कि बाकी के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिन चीज़ों के बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है। बट मुझे इतनी सी बात मेरे भेजे में नहीं घुसती थी कि बाकी के लोगों को भी ये सब चीज़ें पता है, लेकिन उनको जिन लोगों को पता होता है और वो लोग जो उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस एक ही होता है कि पता तो सभी को होता है, बट करते बहुत कम लोग हैं। वो चीज़ें, जो भी एडवाइसेस होती है, जो भी चीज़ें आप यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, उन चीज़ों को ना फॉलो करना आपको स्टक करके रखता है और होल्ड करके रखता है। 2022 के टाइम पे मैंने ये चीज़ तो नोटिस की थी कि मैं सारी चीज़ों को देख रहा था और मैं खुद को अच्छा और प्रोडक्टिव भी फील कर रहा था, लेकिन जो प्रोडक्टिव मैं फील कर रहा था वो रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक जोक था और एक भ्रम था। और नंबर 1 पॉइंट भी यही आता है, अगर आप उन चीज़ों को देखते हो सिर्फ और सिर्फ और एक्शन कभी भी नहीं लेते हो, तो आप जहाँ पर अभी हो आप फ्यूचर में भी वहीं रहने वाले हो। और यही चीज़ मैंने खुद से भी बोली थी कि आज को अगर मैं एक्शन लेना शुरू नहीं करूँगा, मैं खुद ही हूँ जो खुद का हाथ पकड़ के खुद को बाहर निकाल सकता हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम से, और खुद को बेहतर बना सकता हूँ, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ, अपने आप का ग्लो अप कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी जगह और कोई कर लेगा एंड लॉस सिर्फ मेरा ही होने वाला है, इसमें लॉस सिर्फ आपका ही होगा। अगर आप अभी के टाइम पे ग्लो अप नहीं करोगे और दूसरा कोई करेगा तो उसका बेनिफिट होगा और आपका लॉस होगा। अगर मैं आज के टाइम पे अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हो, तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है। आपकी जो लाइफ है फ्यूचर की, आपकी जो चीज़ें, आपकी जो लुक्स है, वो किसी और के हो जाएंगे और वो सब चीज़ें जो भी सपने आप अचीव करना चाहते हो वो कोई और कर लेगा। आप बस सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाओगे और देखते रहोगे 10 तरह की चीज़ें, और ऐसे ही टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए आज भी आप जाग जाओ, आपके पास बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर टाइम बचा है। अभी आपकी एज भी उतनी नहीं होगी कि अगर आपने अभी के टाइम पे एक्शन लेना शुरू किया तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा। आप अभी इस एज में हो कि अगर आप अभी के टाइम पे एक्शन लेना शुरू करते हो तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ बेटर हो सकती है और बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत गाड़ फाड़ के हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट चीज़ यही आती है कि आप अभी के टाइम पे अपने एक्शन लेना शुरू करो। जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी चीज़ें आप सुनते हो, मानो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उस पर आप एक्शन लेना भी तो शुरू करो। यही तो नहीं होता है कि आप सिर्फ ये वीडियो को देख रहे हो, आपको उन पॉइंट्स को फॉलो भी तो करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आप सिर्फ वीडियो को ही देखोगे और आप उन पॉइंट्स को फॉलो ही नहीं करोगे, तो आपको ये वीडियो देखने का क्या फ़ायदा होने वाला है? जो टाइम आपने वीडियो को देखने में वेस्ट किया है वो तो आपका टाइम वेस्ट ही गया ना फिर। इसीलिए जो भी चीज़ें आपको अभी के टाइम पर आती है, आई नो कि अभी के टाइम पे आपको बहुत कुछ पता है, स्टिल आप एक्शन नहीं लेते हो। आप में गलती क्या है ना कि आप इस चीज़ पे फोकस करते हो कि किसी बंदे ने अपना करियर बनाया था, कोई सक्सीड हुआ था, कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी है, जैसे आप एंड्रयू टेट को पकड़ के मानते हो या फिर कोई सेलिब्रिटी है उसको बोलते हो, अब उसकी इस चीज़ पर देखते हो, मानो एंड्रयू टेट को आपको सुनना पसंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एंड्रयू टेट ने अपना बिजनेस मॉडल कैसे शुरू किया था और कैसे ग्रो करना शुरू किया था। ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं पता होती है। चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो जो आपको ग्रो कराएंगे। रियलिटी में आप बाहर की चीज़ों पे ध्यान देते हो और आप इनपुट पे ध्यान नहीं देते हो, जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं खुद से खुद का हाथ के अपने आप को सारी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मेरे पास कुछ ना हो अभी के टाइम पे, चाहे मैं फिर भी ग्रो ना कर पा रहा हूँ, मैं स्टिल खुद से अगर नहीं करूँगा तो कोई मुझको गोदी में लेकर दुद्धू नहीं पिलाएगा। अच्छा, पेंसिल से पकड़ के ऐसे करते इसको ऐसे लिखते हैं, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए आज भी आपके पास टाइम है, अभी आप एक्शन लेना शुरू कर दो। बस सेकंड पे वो चीज़ आती है कि आप लुक्स पे तो फोकस कर रहे हो, मतलब अपने माइंड सेट को इग्नोर कर रहे हो। जो आपकी मेंटल कंडीशन है ना, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक रियल लाइफ में आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप अंदर से फक्ड अप हो, अंदर से आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिर्फ पॉर्न देखने का मन करता है, आपको सिर्फ सिगरेट पीने का मन करता है, आपको कुछ भी उठ के करने का मन नहीं करता है, तो आप वो चीज़ को नहीं कर पाओगे। मैंने भी ऐसे दिन देखे हैं लाइफ के जहाँ पे कुछ उठ के करने का मन नहीं होता था और मेंटल सिचुएशन ही इतनी फक्ड अप होती थी कि अपने आप ही कुछ करने का मन नहीं करेगा। अभी कुछ टाइम पहले दिवाली आई हुई थी और दिवाली में भी उठकर मैं अपना काम कर रहा सही से, क्योंकि मैटर नहीं करता है। ये तो कॉमन सी बात है ना कि अगर तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, अगर तुम अपने खुद के दम पे नहीं कमा पा रहे हो, अगर खुद के दम पे तुम्हारा करियर नहीं बना हुआ, तो क्या दिवाली, क्या भैया दूज, क्या रक्षाबंधन और क्या मकर संक्रांति, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी के टाइम पर तुम खुद के दम पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर तुम खुद के दम पे, अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बनी हुई है, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, कि कोई भी चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उन चीज़ों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप बाहर से कितना भी कुछ एक्सपेक्ट कर लो, अगर आप हुक्का पीने लग जाओगे, जाके बाहर कुछ भी करोगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी गान बजाओगे, तो आपको
रियल लाइफ में उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको वो चीज़ करके भी नेगेटिव फील होगा, अंदर से खाली फील होगा, फिर आप बाद में बोलोगे कि इन सब चीज़ों का मैं कर भी रहा हूँ, स्टिल आपको कुछ नहीं हो रहा है, अंदर से फिर भी खाली फील हो रहा है। मैंने भी बाहर घूमना बंद कर दिया है, फालतू की चीज़ों को करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझको पता है कि उन चीज़ों को करने से अभी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अंदर से मुझको ही खाली फील होगा अगर मैं ज़्यादा बेवजह की लौंडियाबाजी करूँगा, बेवजह का बाहर घूमूंगा और अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मुझको ही अंदर से खाली फील होगा कि इन सब चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा है जब मैं खुद में ही बेहतर नहीं हूँ। तो चीज़ मैं तुमको भी बोल रहा हूँ और वो चीज़ तुम्हारे भेजे के अंदर घुसनी चाहिए कि अगर तुम खुद में ही बेहतर नहीं हो तो तुम फालतू की चीज़ें करोगे, कुछ भी करोगे, त्यौहार मनाओगे, बर्थडे मनाओगे, इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऑफ करने के लिए बर्थडे की स्टोरियाँ लगाओगे, केक काटोगे, कार पे केक काटोगे, फालतू का शो ऑफ करोगे, तक रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं है, तब तक तुमको अंदर से खाली फील होगा। अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करना शुरू करो। मेंटल हेल्थ को कैसे फिक्स करोगे? अपने अराउंड सारी चीज़ों को पॉजिटिव रखो, उतनी बाहर बेवजह की बकचोदी करना बंद करो, जो चीज़ें नेगेटिव होती है उनको करना बंद करो, अपने अराउंड का जो भी वातावरण है उसको एकदम से चेंज कर दो, उसको पॉजिटिव कर दो। अभी के टाइम पे सब कुछ नेगेटिव हुआ पड़ा है, सब नशे और सब कुछ, उसको पॉजिटिव कर दो। थोड़ा सा मेडिटेट किया करो सुबह या फिर रात के टाइम पे बैठ के, सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद तुम्हें थोड़ा शांत या फिर थोड़ा खाली फील होगा। चीज़ें जो भी ख़राब फील हो रही है उसको एक डायरी में लिख लो या फिर साथ बैठ के ऐसे बैठ के सोच लो, जिससे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने माइंडसेट को और अपनी मेंटलिटी को ठीक करने के लिए एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हो, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अपनी सारी चीज़ों को पॉजिटिव कर दो, मेडिटेशन करना शुरू करो, ऐसी 5 चीज़ों को लिखना शुरू करो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। अगर मेरे पास में आज ये माइक है, मेरे पास में कैमरा है, तो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और अपने पर्पस को चेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे देखो कितने सारे पेड़ हैं, मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं इनसे ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ। सही रोज़ 5 चीज़ें सोने से पहले लिख दो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। शुरुआत में मैंने भी यही करना शुरू किया था, इससे मैं ग्रेटफुल हुआ था अपनी चीज़ों के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हुई थी। एंड आज को एक बात तो है, अगर तुम अपने बिहेवियर को सुधारोगे, अपनी सब चीज़ों को सुधारोगे, तो तुम बाकी सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। तुम खुद ही गान बजाते हो, तुम खुद ही नेगेटिव चीज़ें करते हो, तभी तुम्हें ख़राब फील होता है। अगर तुम अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दोगे, तुमको कभी भी ख़राब फील नहीं होगा। सुबह से लेकर 8 घंटे काम करने के बाद मुझे कभी भी ख़राब फील नहीं होता है, क्योंकि मैं वो किसी के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे अंदर में एंगर इशूज़ है बहुत ज़्यादा, स्टिल मैं काम रहने की कोशिश करता हूँ हर एक सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो। जैसे वीडियो बनाने के टाइम पे तो अगर कोई चिल्लाता है या फिर कुछ भरपूर मच रहा होता है बाहर, तो मुझको बहुत ख़राब फील होता है। शुरुआत से मैं वीडियो बनाता है, तरह तरह की आवाज़ें आती थी बाहर से और मैं फोकस नहीं कर पाता था, तो मुझको बहुत ख़राब फील होता है। स्टिल मैं काम रहने की कोशिश करता हूँ अपनी सारी सिचुएशन में, क्योंकि मुझको पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है, मुझको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। आज के टाइम आप मेरा अराउंड किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा ये बहुत ज़्यादा सीधा लड़का है, क्योंकि मैं अपना बिहेवियर ही ऐसा बना के रखता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपने अंदर की सारी चीज़ों को मैनेज करना है, आप भी ग्रो करना शुरू कर जाओगे अपनी लाइफ में। एंड जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो एंड 10 लोगों को देखते हो बाहर की तरह, आपकी भी लाइफ होना शुरू हो जाएगी। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि आप अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हो, उसको एज अ प्लान के रूप में ट्रीट नहीं करते हो, तभी आप अपनी लाइफ को उस तरह से बना नहीं पाते हो। अगर करना है सो इन पॉइंट्स को फॉलो करो, ऐसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि एक्शन लेना शुरू करो, तो आपकी लाइफ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो भी मैंने बताया आपके दिमाग में घुस रहा होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाई फाइव।